हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर में हुए ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को शक है कि कारोबारी ने ही अपनी बेटी, पत्नी और 2 बेटों की हत्या की है, जिसके बाद उसने खुद ही अपने घर को आग लगा दी। पुलिस को मरने वालों के गले पर कुछ निशान भी मिले हैं। वहीं कारोबारी भी फिलहाल गायब है। पुलिस ने कल उसे पीजीआई रोहतक भेजा था, लेकिन अब वह वहां पर नहीं है। पुलिस ने इस मामले में दोपहर बाद कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही है। उसके घर से पुलिस को 12 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने इसे सुसाइड बताकर मौत के लिए अपनी बहन और जीजा को जिम्मेदार ठहराया है। उसने यह भी कहा है कि हमारी लाश किसी को मत देना, पुलिस ही उनका अंतिम संस्कार करवा दे। बता दें कि बहादुरगढ़ में शनिवार शाम को कारोबारी हरपाल सिंह के घर में 2 बार धमाके हुए, जिसमें उसकी पत्नी, बेटी और 2 बेटों की मौत हो गई थी। हरपाल भी इसमें बुरी तरह झुलसा हुआ था। पहले इसे एसी कंप्रेसर फटने से हादसा माना गया, लेकिन अब पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से इसकी जांच कर रही है। डीसीपी मयंक मिश्रा ने कहा कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। व्यापारी के घर से 12 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है, मैं हरपाल सिंह सन ऑफ रघुवीर सिंह निवासी सितारगंज, हाल निवासी अलायंस सिटी 1 रुद्रपुर उत्तराखंड। मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला हूं। मेरी और मेरी हत्या का कारण मेरे सगे जीजा दलजीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह और बहन परविंदर कौर पत्नी दलजीत सिंह व उनकी फैमिली निवासी वार्ड नंबर 8 सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड है। दलजीत सिंह ने मेरे घर की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। यह घर मैंने उनको रहने के लिए दिया था। जब मैंने पुलिस थाना सितारगंज में प्राथमिकी दर्ज करवाने की कोशिश की तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी 15 सितंबर 2017 को मेरे बेटे जसकिरत का अपहरण भी इन्होंने करवाया था। तब भी इनके साथियों ने मिलकर मेरी भी इंक्वायरी करवा दी थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। अब 2-3 साल से इन्होंने मेरी हर जगह बदनामी की है कि मैंने इनसे 4 करोड़ रुपए लिए हैं। इन्होंने मुझको सब रिश्तेदारों और समाज में बदनाम करने की पूरी कोशिश की है, जबकि मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। दलजीत सिंह ने मुझको दिमागी तौर पर बहुत परेशान कर दिया है। इससे मेरी पत्नी व बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं व परेशान हैं। लोगों ने उनकी बातों को सच माना एवं मुझको परेशान करने लगे। इसलिए मेरा 2 साल से पूरा परिवार अवसाद में है। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उन लोगों ने मेरी सारी मुसीबतों को बढ़ाते हुए रजा एसोसिएट खटिया के माध्यम से केस फाइल किया है। लेकिन अब दलजीत सिंह एवं उसके साथी मुझको और मेरे बच्चों को तंग करना चाहते हैं, ताकि कोई केस की पैरवी ना करे और वे झूठा केस जीत जाएं। इन लोगों ने मेरा सारा काम खत्म कर दिया। अब मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। मैंने अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया। पता नहीं यह कैसे मेरी लोकेशन पता कर लेते हैं। मैं इस समय अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास से पैसा और पावर है तो आप झूठ को सच बना सकते हैं। यही काम दलजीत सिंह एवं इनकी फैमिली और साथियों ने किया है। हमारी 2 बार पंचायत भी हुई। मैंने सारे सबूत पेश किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब भी जो मेरा मकान दलजीत सिंह ने धोखे से अपनी पत्नी परविंदर कौर के नाम रजिस्ट्री करवा लिया, उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री मेरे नाम से है। इस पर यूनियन बैंक सितारगंज से 16 लाख का होम लोन चल रहा है, जबकि उनके सारे कागजात फर्जी हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं 2 साल से मानसिक सामाजिक तनाव झेल रहा हूं और इधर उधर भाग रहा हूं। अगर मैं सितारगंज रुद्रपुर गया तो वो मुझको मार सकते हैं, मेरा परिवार ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने परिवार सहित मौत को गले लगा रहा हूँ। मेरी व मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार दलजीत सिंह, परविंदर और उनकी पूरी फैमिली है एवं उसके दोस्त भी हैं। दलजीत सिंह, इनके दोस्त दर्शन सिंह, लखा सिंह और हमारे परिवार वाले सब ने मिलकर हमें बहुत मानसिक सामाजिक तौर पर परेशान किया है। हिंदुजा फाइनेंस के शाखा हल्द्वानी कार्यरत भास्कर पाठक ने भी इनके कहने पर मुझको बहुत परेशान किया है।
अब मैं और मेरा परिवार इनको सामाजिक तौर झेलने में असमर्थ हैं। अब हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है और पुलिस एवं न्यायपालिका से आखिरी उम्मीद है कि आप न्याय करके सच को सामने लाएं। पता करें कि दलजीत सिंह के पास 4 करोड़ 12 लाख रुपए कैसे आए और हमारे सारे बैंक अकाउंट भी चेक करें, क्योंकि अगर मैंने दलजीत सिंह से 4 करोड़ 50 लाख रुपए लिए होते तो मुझको मौत को गले लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी सारी जानकारी एडवोकेट रजा एसोसिएट खटीमा के पास है, क्योंकि ये लोग उनको भी अपनी तरफ से मिलाना चाहते थे, वो नहीं माने। वकील साहब के पास ही सारे ओरिजिनल पेपर भी हैं। मेरी और मेरे परिवार की अंतिम इच्छा है कि हमारा अंतिम संस्कार पुलिस या सामाजिक संगठन करें। हमारी डेड बॉडी किसी को भी ना दी जाए। मेरे मजहर अंसारी वजीराबाद दिल्ली पर 1,12,000 रुपये बकाया हैं, उसे लेकर हमारी उधार और अंतिम संस्कार कर दी जाए। मजहर ने मुझसे उधार पैसे लिए हैं। मैं अपने मकान मालिक बेनीवाल जी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं कि मैंने मजबूरी में अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। मैं दूसरी आईडी देकर मकान किराए पर लिया ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा हूं। हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूं, कृपया मुझे माफ़ कर दें। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, इसलिए ये कदम उठा रहा हूं। हमें माफ़ करना। हमारा जो भी सामान है उसको बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेना। हमारा सामान हमारे किसी भी रिश्तेदार को न सौंपना। हमारी आखिरी इच्छा है। आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ करना।